नमस्कार छात्रों, हमने पिछले वीडियो में किरातार्जुनीय महाकाव्य के 4 श्लोकों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं आप सभी को 5वें और 6ठे श्लोक के विषय में जानकारी दूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। जो छात्रों, जो 5वां श्लोक है वह है सा किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्न यह संस्कृते सा किम प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु मात्तेषु च सर्वसंपदः। सा किम सखा, सा किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम सा किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्न यह संस्कृते सा किम प्रभु हितान्न यह संस्कृते सा किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु मात्तेषु मात्तेषु च सर्वसंपदः। सा किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्न यह संस्कृते सा किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अलग और अमात्येषु अलग है, च सर्वसंपदा। इसी तरह से फदा अलग है और अनुकूलेषु अलग है। सा किम सखा साधु न शास्ति यो अलग है और अधिपम अलग है। यो अधिपम हितात न, हितात अलग है और ये न अलग। यह संस्कृते सा किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। यहाँ पर जो वनेचर है वो महाराज युधिष्ठिर से बताते हुए कह रहा है कि सा किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम। कह रहा है कि यो का मतलब है जो। सखा शब्द के यहां पर 2 अर्थ हैं। सखा का मतलब होता है मित्र और दूसरा यहाँ पर इसका संबंध अमात्य
होती है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, क्योंकि जो राजा लोग होते हैं उनको किसी भी गंभीर विषय के विषय में जानकारी प्रदान करने का जो कार्य करते हैं वह मंत्रीगण ही करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सखा शब्द है वो मित्र और अमात्य दोनों का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यो माने जो, सखा का मतलब है मित्र या मंत्री। जो मित्र या मंत्री, अधिपम माने राजा को, अपने राजा को, जो मंत्री होता है यदि वो अपने राजा को शास्ति न साधु, शास्त्र माने उपदेश, उपदेश का मतलब यहाँ पर परामर्श से है, सलाह, न साधु, साधु माने उचित, न माने नहीं देता है। यो का मतलब है जो, सखा माने मित्र या मंत्री, जो मित्र या मंत्री, अधिपम माने राजा को, राजा का मतलब है अपने राजा को, जो मंत्री है वो अपने राजा को या जो राजा का मित्र है यदि वह अपने राजा मित्र को शास्ति न साधु, शास्त्र का मतलब है उपदेश, साधु न, साधु माने उचित, सही, न माने नहीं देता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो परीक्षण है वो महाराज युधिष्ठिर से कहते हुए ये कह रहा है कि जो मित्र या मंत्री अपने राजा को उचित सलाह नहीं देता है, सा किम, सा माने वह, किम माने क्या, सखा माने मित्र है, क्या वह अच्छा मित्र है, क्या वह अच्छा मंत्री है, अर्थात वह अच्छा मंत्री या मित्र नहीं है जो अपने राजा को सही सलाह नहीं देता है। राजा का जो मंत्री होता है उसका कार्य ही है कि वो अपने राजा को सही परामर्श दे। अगर वो सही परामर्श नहीं देता है तो वो अच्छा मंत्री या अच्छा मित्र नहीं है। यही बात यहाँ पर जो किरात है वो महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है। आगे फिर और बता रहा है वो, हितात न यह संस्रुते सा किम प्रभु, कह रहा है कि यह माने जो, प्रभु, प्रभु माने स्वामी, जो स्वामी, जो स्वामी मतलब जो राजा, प्रभु माने स्वामी, स्वामी या राजा, जो राजा कहा जा रहा है वो जो किरात है, जो वनेचर है वो कह रहा है कि जो राजा हितात ना संसुरते, हितात माने हित चाहने वाले, अपने मंत्री या अपने मित्र की बात को ना संसुरते, ना माने नहीं, संसुरते माने सुनता है। जो राजा, यह प्रभु, जो राजा हितात ना, हितात माने हित चाहने वाले, जो राजा का भला चाहने वाले अपने मंत्री या अपने मित्र की बात को ना संसुरते, नहीं सुनता है, सा किम प्रभु, सा माने वह, किम माने क्या, प्रभु माने स्वामी है, क्या वो अच्छा स्वामी है, क्या वो अच्छा राजा है, अर्थात वह अच्छा राजा नहीं है जो अपने हित चाहने वाले मंत्री या मित्र की बात को सुनता नहीं है, उसके परामर्श को मानता नहीं है और ना ही उसके परामर्श को अपनाता है, तो वो राजा भी अच्छा राजा नहीं है। आगे बता रहे हैं कि अगर ये मंत्री या मित्र और राजा दोनों मिल करके एक साथ कार्य करेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलता है, इसके विषय में महाकवि भारल समझाते हुए कह रहे हैं कि सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। नृपेषु कह रहा है, नृपेश माने राजाओं के, राजा लोगों के, और अमात्येषु च, और मच्च माने और, अमात्येषु माने मंत्रियों के, अमात्य का मतलब है मंत्री, मंत्री माने जो परामर्शदाता होते हैं, जो राजा को सलाह देने वाले होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, परामर्शदाता होते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि च माने और, नृपेषु अमात्येषु, नृपेश माने राजाओं के, अमात्येषु माने मंत्रियों के, सदा अनुकूलेषु, सदा माने सदैव, अनुकूलेषु माने अनुकूल रहने पर, एक जैसा व्यवहार करने पर ही माने क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के, च माने और, अमात्येषु माने मंत्रियों के, सदा अनुकूलेषु, सदा माने सदैव, हमेशा, अनुकूलेषु माने अनुकूल रहने पर,
पर, एक जैसा कार्य करने पर, एक दूसरे की बात को मानने पर कहा जा रहा है कि सर्व संपदा, सर्व माने सभी, संपदा माने जो संपत्तियां होती हैं, जो सभी प्रकार की संपत्तियां होती हैं, जो सभी प्रकार की राजलक्ष्मी होती है, वह रतिम कुर्वते, रतिम माने अनुराग यानी प्रेम, कुर्वते माने करती हैं, अर्थात सभी प्रकार की संपत्तियां ऐसे राजा और मंत्री यों के अनुकूल रहने पर प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी संपत्ति उनके लिए अछूती नहीं रहती है, वो सभी प्रकार की संपत्तियों को हासिल कर लेता है। फिर से आइए हम देख लेते हैं इस श्लोक को। कहा जा रहा है कि सा किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम, यो का मतलब है जो, सखा कहा जा रहा है कि जो मित्र या परामर्शदाता जो मंत्री है वह अधिपम, अधिपम माने राजा को, शास्ति साधु न शास्ति, साधु माने उचित सही सलाह उपदेश, शास्त्र का मतलब है उपदेश नहीं देता है। जो मित्र अथवा मंत्री अपने राजा को उचित या सही परामर्श नहीं देता है, सा किम सखा, सा माने वह, किम माने क्या, सखा माने मित्र है, क्या वो मित्र है, क्या वो अच्छा मंत्री है, अर्थात वो अच्छा मंत्री या अच्छा मित्र नहीं है जो अपने राजा को उचित सलाह नहीं देता है। इसी तरह से आगे समझाया जा रहा है यहाँ पर, हितात न यह संस्कृते सा किम प्रभु, सा माने वह, किम माने क्या, प्रभु माने स्वामी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह माने जो, प्रभु माने स्वामी, जो स्वामी हितात, हितात माने हित चाहने वाले अपने मित्र या मंत्री की बात को ना संस्कृते, ना माने नहीं, संस्कृते माने सुनता है, नहीं सुनता है, सा किम प्रभु, सा माने वह, किम माने क्या, प्रभु माने स्वामी है। यहाँ पर जो भारत है वो कह रहे हैं कि वो क्या स्वामी है, अर्थात वो अच्छा स्वामी नहीं है और वो पूरा स्वामी है जो अपने हित चाहने वाले मंत्री या मित्र की बात को स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता। आगे बता रहे हैं महाकवि भारत परिचय के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर ये जो राजा और जो उसके जो मित्र या मंत्री हैं, अगर दोनों एक साथ एक जैसा अनुकूल व्यवहार करेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा। बता रहे हैं कि सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा, कि माने क्योंकि कहा जा रहा है, क्योंकि नृपेषु अमात्येषु, नृपेश माने राजाओं के, अमात्येषु माने मंत्रियों के, च माने और, राजाओं और मंत्रियों के, फदा माने सदैव हमेशा, अनुकूलेश माने अनुकूल रहने पर, एक जैसा आचरण करने पर, अर्थात एक दूसरे की बात को मानने पर कहा जा रहा है कि सर्व संपदा, सर्व माने सभी प्रकार की, संपदा माने संपत्तियां या सभी प्रकार की जो लक्ष्मियां हैं वह रतिम कुर्वते, अनुराग करती हैं, अर्थात उस राजा को आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति या ऐश्वर्य अछूता नहीं रहता, उसको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। प्यारे छात्रों, इसके बाद हम अगले श्लोक यानी 6वें श्लोक के विषय में आपसे बातचीत करेंगे, उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। अगला जो श्लोक है वह है निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः, निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः, क्वा भूपति नाम चरितम क्वा जंतवः तवानुभावो अयम वेद यन्मया निगूढ़ तत्त्वम नय वर्त्म विदुषाम। निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवाः, निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवाः, क्वा भूपति नाम चरितम, विक्लवाः
विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। तवानुभावो अयं वेदि तवानुभावो अयं अवेदि यन्मया तवानुभावो अयं अवेदि यन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवर्त्म विद्युषाम्। निसर्ग अलग है, दुर्बोधम अबोध विक्लवाः। निर्बोध मबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। तव अनुभवो तव अलग अनुभव अलग अयम अलग अवेदि अलग यन्मया यत अलग और मया अलग। निगूढ़ तत्त्वम निगूढ़ अलग है और तत्त्वम अलग है। निगूढ़ तत्त्वम नय वर्त्म नय अलग वर्त्म अलग है विद्विषाम। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। निसर्ग कह रहा है, निसर्ग माने स्वभाव से प्रकृति से, दुर्बोधम दुर माने कठिनाई से, बोध माने ज्ञान, कठिनाई से जानने योग्य। भूपति नाम माने राजाओं का, षष्ठी का भोजन है। भूपति नाम चरितम माने व्यवहार आचरण, को माने कहाँ, राजाओं का चरित्र कहाँ। कह रहा है कि निसर्ग माने स्वभाव से ही। दुर्बोधम माने जिसको जानना बहुत ही कठिन है। दुर माने कठिन है, बोधम माने ज्ञान करना, जानकारी हासिल करना। भूपति नाम चरितम कह रहा है। भूपति नाम माने राजाओं का, चरितम माने आचरण या व्यवहार, को माने कहाँ। और कह रहा है अपने बारे में कह रहा है, ये राजाओं के विषय कह रहा है। राजा दुर्योधन के बारे में कह रहा है कि निसर्ग माने स्वभाव से ही। दुर्बोधम दुर माने कठिनाई से, बोधम माने जानने योग्य। भूपति नाम माने राजाओं का, चरितम माने चरित्र, को माने कहाँ, राजाओं का चरित्र कहाँ। आप सभी लोग किसी सामान्य व्यक्ति की सारी जानकारियों को, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को आप आसानी से जान सकते हो, लेकिन किसी भी राजा के आचरण को जानना और यदि राजा दुर्योधन जैसा हो उसके आचरण को जानना बहुत ही कठिन कार्य है। इसी बात को यहाँ पर बनेचर कह रहा है कि निसर्ग माने स्वभाव से ही। दुर्बोधम माने दुर्बल है कठिनाई से, बोधम माने जानने योग्य, कठिनाई से जानने योग्य। भूपति नाम माने राजाओं का, चरितम माने चरित्र, को माने कहाँ, उनका चरित्र कहाँ, उनका व्यवहार कहाँ, वो कब कैसे क्या कार्य करेगा, इसकी जानकारी कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, दुरूह कार्य है। आगे अपने विषय कह रहा है कि अबोध विक्लवाः। अबोध
अबोध का मतलब बोध, बोध माने ज्ञान, आ माने नहीं है, जिसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात मंद बुद्धि वाला मुझ जैसे लोग, अबोध माने अज्ञान से, विकलांग माने पीड़ित, कह रहा है कि अज्ञान से पीड़ित, क्वा जनतवः, जनतवः क्वा, जनतवः माने प्राणी, क्वा माने कहाँ, कहाँ मुझ जैसे अज्ञान से पीड़ित या मंद बुद्धि वाले मुझ जैसे प्राणी कहाँ। वो अपने लिए एक मनुष्य की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि हम तो एक साधारण से जंतु हैं, प्राणी हैं, हम कोई बहुत बड़े जानकार आदमी नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि अज्ञान से विकलवाह, विकलवाह माने रहित, अज्ञान से रहित, अज्ञान से पीड़ित, क्वा जनतवः कह रहा है कि मुझ जैसे प्राणी कहाँ, तव अनुभावो अयम अवेद यन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त विदुषाम। यहाँ पर कह रहा है कि यत माने जो, यहाँ पर यन्मया, यत मया, यत का मतलब है जो, मया माने मेरे द्वारा, कह रहा है, कह रहा है कि हे राजा निश्चित, यत माने जो, मया माने मेरे द्वारा, कह रहा है कि जो मेरे द्वारा, निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ माने छिपे हुए, तत्व माने रहस्य वाले, छिपे हुए तत्वों वाले, छिपे हुए रहस्य वाले, विदुषण माने शत्रुओं के, शत्रुओं का मतलब है यहाँ पर दुर्योधन आदि के, दुर्योधन के नय वर्तम, नय माने नीति के, वर्तम माने मार्ग को, अवेद, अवेद माने जान लिया है, अवेद माने जान लिया है, कह रहा है कि यत माने जो, जो माने जो, मया माने मेरे द्वारा, कह रहा है कि जो मेरे द्वारा, निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ माने छिपे हुए, तत्व माने सार वाले, रहस्य वाले, तत्वों वाले, विदुषण माने शत्रुओं के, नय वर्त, नय माने नीति के, वर्त माने रास्ता, नीति के रास्ते को, नीति के मार्ग को, अवेद माने जान लिया है महाराज, अयम माने यह, तव अनुभव, तव माने तुम्हारा ही, अनुभव है माने सामर्थ्य है, ये आपका ही सामर्थ्य है, ये आपका पराक्रम है। आपने जो मुझको हस्तिनापुर जाते समय जो सलाह दी थी कि जब आप हस्तिनापुर जाना तो वहाँ पर किस प्रकार से आपको रहना होगा, किन किन लोगों से संपर्क करना होगा, और कैसे आप दुर्योधन की कार्य प्रणाली को, उसके व्यवहार को, वो अपने प्रजा के साथ कैसा आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनकी बातों को आप कैसे जान पाओगे। जो आपने हमको सारी जानकारी दी थी उसी का परिणाम है कि मैं दुर्योधन जैसे राजा के छिपे हुए तत्वों वाले नीति के मार्ग को जान पाया हूं। यह अयम कह रहा है, अयम माने यह, तव माने आपका, आपका मतलब है हे राजा ऋषि, आपका अनुभव सामर्थ्य है। आइए हम फिर से एक बार डाल लेते हैं इस श्लोक पर। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः क्वा भूपति नाम चरितम क्वा जंतवः तवानुभावो अयम वेदि यन्मया निगूढ़ तत्वम नय वर्त्म विदुषाम। निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग माने स्वभाव से ही, प्रकृति से ही, दुर्बोधम, दुर माने कठिनाई से, बोधम माने जानने योग्य, स्वभावतः कठिनाई से जानने योग्य, भूपति नाम, भूपति नाम माने राजाओं का, चरितम माने आचरण या उनका व्यवहार, को माने कहाँ, कहाँ कहा कह रहा है, ये जो किरात है, जो ये बलेश्वर है, वो कह रहा है कि स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य राजाओं का चरित्र कहाँ, और आगे कह रहा है, ये अपने लिए भी कह रहा है कि अबोध विक्लवाः, बोध माने ज्ञान, आ माने नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान से रहित है, ऐसे विक्लवाः माने पीड़ित, जो ज्ञान से रहित, ज्ञान से रहित, ज्ञान से रहित, कह रहा है कि जंतवः क्वा जंतवः, जंतवः माने प्राणी, क्वा माने कहाँ, मुझ जैसे सामान्य प्राणी कहाँ, जो कि अज्ञान से पीड़ित हैं, अज्ञान से पीड़ित मुझ जैसे प्राणी कहाँ, तब अनुभावो अयम वेद यन्मया, यत माने जो, मैं माने मेरे द्वारा, वो बच्चे कह रहा है कि जो मेरे द्वारा, निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ माने छिपे हुए, तत्व माने तत्व वाले, छिपे हुए तत्व वाले, छिपी हुई राजनीति वाले, विदुषाम शत्रु के, शत्रुओं के, नय वर्त्म, नय माने नीति के, वर्त माने रास्ते को, अवेद माने जान लिया है,
जो मेरे द्वारा छिपे हुए तत्वों वाले शत्रुओं के नीति के मार्ग को अवैध माने जान लिया गया है, तव अनुभवो अयम, अयम माने यह, तव अनुभव, ये आपका ही सामर्थ्य है। आपके सानिध्य में रह करके जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, ये उसी का सामर्थ्य है कि मैं दुर्योधन जैसे महापराक्रमी राजा के नीति के मार्ग को जान पाया हूँ, क्योंकि उसका जो नीति का जो मार्ग है वो बहुत ही छिपे हुए तत्वों वाला है। फिर भी मैंने जो उसके नीति के मार्ग को जान पाया हूँ, वो आपका ही सामर्थ्य है। आपके सामर्थ्य से ही महाराज युधिष्ठिर मैं उस दुर्योधन की कार्य प्रणाली को, उसकी नीति को, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को जान पाया हूँ। वरना मुझ जैसे लोगों में ये सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी राजा के आचरण को, उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को जान सके।